सो बेटा वेलकम बैक। हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं डेरिवेटिव का, दैट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यू यूज इन टू केसेस। बेटा हम इसको दो केसेस में यूज करते हैं। फर्स्ट केस जो कि जहां पे कंपल्शन है, यहाँ पे लगाना जरूरी है, मैंडेटरी है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जिसमें फंक्शन इस पर कोई और फंक्शन आ रहा हो, ऐसे क्वेश्चन में लॉग लेना दोनों तरफ जरूरी होता है, दैट इज फंक्शन टू द पावर फंक्शन। कंपल्शन है यहाँ पे लॉग लेना दोनों साइड के ऊपर, टू टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स। यहाँ पे इसका कोई और मेथड नहीं है, विदाउट लॉग आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज वी कांट यूज पावर रूल हियर। ये पावर है, इस पे हम पावर रूल डेरिवेटिव का नहीं लगा सकते, हम पावर नीचे लाके पावर कम नहीं कर सकते, बिकॉज पावर इज इटसेल्फ अ फंक्शन। आप देखा होगा e टू द पावर x का डेरिवेटिव फॉर्मूला में देखा था आपने, e टू द पावर x का डेरिवेटिव भी में भी हम पावर रूल नहीं लगाते, बल्कि e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, नो डाउट। a टू द पावर x का डेरिवेटिव अभी देखा था हमने क्वेश्चन में कि a टू द पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो पावर रूल से नहीं सॉल्व करते, उसका अलग से फॉर्मूला है। सो जब भी किसी फंक्शन की पावर में अगर फंक्शन की पावर ही आ जाती है, एज ए फंक्शन आ जाती है, तब हम पावर रूल नहीं यूज कर सकते, वहां में हमारी कंपल्शन होगी टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो दिस इज व्हाट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड केस है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कुछ जो कि काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, काफी बड़े कैलकुलेशन वाले होते हैं, वहां पे लॉग लेना कंपल्शन नहीं है, बट वहां पे अगर हम लॉग लेते हैं हमारी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है, हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। सो जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है ये हमारी दो केसेस में काम आने वाली है। एक जिसमें हमारी कंपल्शन यहाँ पे तो लगाना ही है, इसका तो दूसरा कोई मेथड ही नहीं है, जब हमारी फंक्शन की पावर में कोई फंक्शन आ जाए। और दूसरा केस है टू मेक क्वेश्चन इजियर। सो पहले हम इसकी वैल्यू स्टार्ट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिसमें फंक्शन की पावर फंक्शन आएगा, और इसमें याद रखना में we can't use power rule here because we have function raised to the power function. Let us see some question related to the first, that is function raised to the power function. For example, question है मेरे पास y equals to x to the power x। ये पहला क्वेश्चन होता है, सिंपल क्वेश्चन है। अब फंक्शन की पावर में फंक्शन आ रहा है, हम इस केस में बेटा पावर रूल मतलब पावर नीचे आ गई और पावर कम हो जाएगी, वो नहीं लगा पाएंगे। क्या करेंगे हम, we will take log बेस ई लेना बेटा, नेचुरल लॉगरिथम में लेना होता है ऑन बोथ साइड्स। कैलकुलस में हमेशा याद रखना है, मैंने आपको थर्सडे वाली क्लास में भी बताया था कि जब भी आपको लॉग लेना है इन कैलकुलस तो इट्स बेस शुड बी ई। अगर ई नहीं है तो हमें कन्वर्ट करना होता है। और दूसरी बात, अगर साइन कॉस आ जाएंगे तो उनके एंगल जो है वो बेटा रेडियन में होने चाहिए। इन कैलकुलस जितने भी एंगल टी रेशियो के साथ लगे होते हैं दे शुड बी इन रेडियन ओनली। इफ इट इज इन डिग्री यू हैव टू चेंज द रेडियन पेयर। सो दो बातें कैलकुलस में याद रखनी है, एक बेस ऑफ लॉग ई होना चाहिए, दूसरा एंगल विद द टी रेशियो मस्ट बी इन रेडियन ओनली। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहां पे आएगा बेटा log y is equals to log x to the power x। अब log की प्रॉपर्टी होती है बेटा, यू मस्ट नो कि ये पावर है नीचे आ जाती है, तो ये आएगा log x। तो ये log लेने का पर्पस ही यही था कि ये जो पावर है ये नीचे आ जाए ताकि हमें पावर रूल लगाना ही ना पड़े। अब हम इसकी डिफरेंशिएशन इस स्टेप पे करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो log y का डेरिवेटिव करेंगे बेटा, log y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 by y, log u का डेरिवेटिव 1 by u into derivative of u on this side x into log x है, this is x into log x का डेरिवेटिव 1 by x plus log x as it is into 1। so this is u into v product rule। first function डेरिवेटिव log x बेटा 1 by x होएगा प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब dy by dx की वैल्यू जो है हम कैंसिल कर सकते हैं, dy by dx की वैल्यू ये y को इधर क्रॉस कर देंगे, y इनटू यहां पे बेटा ब्रैकेट में अंदर आएगा 1 प्लस log x। तो बाद में बेटा ये y जो आंसर है हम कोशिश करेंगे कि y से फ्री हो जाए, तो y की वैल्यू ये आपको गिवन होती है क्वेश्चन में, ये वैल्यू आपने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। सो dy by dx की वैल्यू निकल के आएगी यहां से x to the power x, अंदर आ जाएगा 1 plus log x। so this is how to solve function in which we have a type of function raised to the power function। यहाँ पे log लेना मैंडेटरी है, you have to take log।
अदरवाइज अगर आप विदाउट लॉग करोगे तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. लेट अस सॉल्व मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. सपोज वी आर गिवन y equals to x to the power sin x. So taking log on both sides, log में जो है फंक्शन के पावर का फंक्शन आ रहा है, इस साइड पे बेटा log y हो जाएगा और इस साइड पे log x to the power sin x. इसमें बेटा पावर नीचे आ जाएगी sin x, log की प्रॉपर्टी है sin x, log x. अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो with respect to x both sides. Differentiate with respect to x both sides. Log y का डेरिवेटिव बेटा 1 by y साथ में आएगा dy by dx. On this side product rule sin x into derivative of log x बेटा 1 by x plus log x into derivative of sin x होता है cos x. अगला स्टेप वही कॉमन है, y को इधर क्रॉस करेंगे हम. So dy by dx will be y into sin x over x plus log x into cos x. तो बेटा y की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देनी हमने, क्योंकि हम चाहते हैं कि आंसर में राइट साइड में y ना आए नजर. सो dy by dx की वैल्यू क्या लेंगे फिर हम, इट विल बी x to the power sin x और अंदर आ जाएगा बेटा sin x upon x plus log x into cos x. बेटा हम इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, ये वैल्यू अंदर लेकर लेके जाएं तो आएगा x to the power sin x into sin x upon x plus x to the power sin x into sin x upon into log x cos x. ये जो x की पावर 1 है ये ऊपर जाके इसके साथ माइनस हो जाएगी. हम ऐसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी ये बन गया x to the power sin x minus 1. ये पावर x की पावर 1 है, ये x पावर sin x है, इनटू आ जाएगा sin x प्लस x to the power sin x इनटू log x इनटू cos x. तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. आई होप सबको क्लियर होगा ये वाला क्वेश्चन. लेट अस सॉल्व मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे सकते हैं एग्जांपल बेटा y इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस y है. जैसे अब ये फंक्शन x टू द पावर फंक्शन टाइप भी है, आप इसको विदाउट लॉग भी कर सकते हैं बिकॉज़ वी हैव अ फार्मूला फॉर e टू द पावर u आल्सो. तो मैं इसको लॉग के साथ भी कर सकता हूं, विदाउट लॉग भी कर सकता हूं, क्योंकि ये फंक्शन इसका फंक्शन नहीं है एक्चुअली. फंक्शन ये e इज ए कांस्टेंट वैल्यू. सो इसका सिंपल है dy by dx. यहां पे अगर आप क्या आएगा e टू द पावर u फर्दर ddx ऑफ u. ये मैं विदाउट लॉग भी कर सकता हूं, विद लॉग. सो ये हमारी सेकंड कैटेगरी में आएगा जिसमें हम कुछ फंक्शन में कुछ क्वेश्चन में लॉग लेंगे टू मेक द क्वेश्चन इजियर. तो ये क्वेश्चन में लॉग भी लिया जा सकता है, विदाउट लॉग भी ले सकते हैं. मैं विदाउट लॉग कर रहा हूं क्योंकि मेरे को इजी लग रहा है. e टू द पावर u फॉर द डेरिवेटिव ऑफ u. यहां लॉग लेना मैंडेटरी नहीं है बिकॉज़ वी डोंट हैव फंक्शन रेज़ टू द पावर फंक्शन, वी हैव कांस्टेंट रेज़ टू द पावर फंक्शन. जैसे कि e टू द पावर u का फॉर्मूला हमने करा हुआ है. e टू द पावर u का डेरिवेटिव क्या होता है, dy dx of e to the power u is e to the power u into du by dx. चलिए फॉर्मूला लगा रहे हैं यहां पे. सो ये आ गया बेटा e to the power x plus y into ब्रैकेट जरूर लगानी चाहिए हमें डेरिवेटिव में केसेस में, क्योंकि ब्रैकेट का बड़ा काफी सिग्निफिकेंस होता है यहां पे. अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 1 एंड y का डेरिवेटिव बेटा आएगा dy by dx. और यहां पे हमारे पास आ रहा है dy by dx. ये इनसे बाहर केस ही बन गया. अब इसको अंदर लेके जाएंगे हम. ये आएगा बेटा e to the power x plus y प्लस e to the power x plus y साथ में आएगा dy by dx. अगले स्टेप में क्या करते हैं हम, ये जो dy by dx टर्म को इधर ले आते हैं. सो dy by dx माइनस e to the power x plus y ये टर्म इधर शिफ्ट कर रहा हूं. ये वही कांसेप्ट है, ये इंप्लिसिट वाज जिसमें हमने dy by dx वाली टर्म को एक तरफ करना होता है. यहां पे आएगा बेटा x plus y. इन दोनों में बेटा dy by dx कॉमन आ गया. अंदर आएगा 1 माइनस e to the power x plus y और इस साइड पे बेटा आ जाएगा मेरे पास x plus y. Then the value of dy by dx will be e to the power x plus y upon 1 minus e to the power x plus y. So this is the one of the answer. हम इसको फर्दर भी ले सकते हैं. आपको पता है e to the power x plus y की वैल्यू कितनी दी है y. कई बुक्स में बेटा इसको ऐसे भी फर्दर भी पूछा गया है. तो यहाँ पे आप e to the power x plus y की वैल्यू y लगा सकते हो. तो ये बन जाएगा y upon 1 minus y. ये भी आंसर दी है.
दिस आंसर कंटेन ओनली y, और ये भी आंसर ठीक है बेटा इसका। तो जिस हिसाब से आंसर की डिमांड हो उस हिसाब से हम उसको मोड कर सकते हैं जी। इसको भी नोट कर लो बेटा। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू द टॉपिक फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन। सपोज आई हैव गिवन log x रेज टू द पावर 10x, तो यहाँ पे log लेना जरूरी हो गया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। सो log y बराबर है log ऑफ, ये ध्यान से रखना बेटा, log की पावर टेंजेंट x आएगी, ये पावर नीचे आ जाएगी, फिर दैट मींस टेंजेंट x log ऑफ log x। इसको log ऑफ log x लिखना है, log स्क्वायर x नहीं लिखना, log इज नॉट अ नंबर, ये स्क्वायर होगा, दिस इज एक्चुअली log ऑफ log x। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो 1 by y dy by dx, log y का डेरिवेटिव, इस साइड पे बेटा प्रोडक्ट रूल लग गया, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड, log u का डेरिवेटिव बेटा 1 by u for the derivative of u, log x, log u का फॉर्मूला क्या होता है 1 by u for the derivative of u plus log of log x as it is and derivative of tan x you must know secant square x। अगर से हमने क्या आएगा y क्रॉस करेंगे हम इस साइड पे, सो dy by dx की वैल्यू आएगी y into tangent x, ऊपर आ गया बेटा, नीचे आ जाएगा x log x plus secant square x log of log x। तो ये आपका फाइनल आंसर है। हाँ, ये वैल्यू y की आप वापस यहां लगा सकते हो। सो दिस इज हाउ टू सॉल्व दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें के log लेना जरूरी नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए log लिया जाएगा उसमें। जैसे कि बेटा ये क्वेश्चन है, नो डाउट इसमें हमें log लेना इसमें मैंडेटरी नहीं है, लेकिन टू मेक क्वेश्चन इजियर हम इसमें log ले रहे हैं बेटा। जैसे कि ये क्वेश्चन है बेटा, log ऑफ रादर x to the power 16 y to the power 9 is equals to x square plus y raised to the power 17। he says prove that आपको dy by dx निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप log नहीं भी लोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, क्योंकि ये फंक्शन इस पर फंक्शन नहीं है, फंक्शन इस पर कांस्टेंट वैल्यू है, एक्चुअली इम्प्लिसिट फॉर्म है। अगर मैं दोनों तरफ log लूं, अब यहाँ भी जो log लिया जा रहा है वो मैंडेटरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है, बट टू मेक क्वेश्चन इजियर तो log लेंगे बेटा, यहाँ पे आएगा log x की पावर 16 into y की पावर 9, और इस साइड पे आएगा log ऑफ x स्क्वायर प्लस y की पावर 17। अब log mn का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, log x की पावर 16 प्लस log y की पावर 9, और पावर नीचे बाहर आ जाएगी, log x स्क्वायर प्लस y आ जाएगा। तो बेटा ये प्रॉपर्टीज log की हम यूज कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी बेटा नोट करने वाली प्रॉपर्टीज ऑफ log mn होता है log m प्लस log n, log ऑफ m by n है, बेस बेटा हम e लेके चलते हैं कैलकुलस में, तो log m माइनस log n आएगा, और log m टू दी पावर n इज m log m। और बेटा बेस फॉर्मूला भी हमारे पास, जो मैंने आपको थर्सडे वाली क्लास में समझाया भी था कि अगर हमने बेस चेंज करना पड़ जाए, मान लो log m बेस n है, मेरे को log e चाहिए, तो जाएगा log m बटा log n बेस e, ये हम e लेके चलते हैं, दिस इज बेसिक फॉर्मूला, ये भी डायरेक्ट कैलकुलस में काम आता है हमारा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा था, प्रोडक्ट रूल लग गया, तो पहले पावर नीचे लेना, 16 नीचे आएगी, सो डिफरेंशिएट से पहले हम log की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, यहाँ पे आएगा 16 log x प्लस 9 log y इक्वल्स टू 17 log ऑफ x स्क्वायर प्लस y, और log x का डेरिवेटिव बेटा आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों तरफ, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। आज बेटा log x का डेरिवेटिव इज 1 by x प्लस 9 into log y का डेरिवेटिव 1 by y dy by dx। अब आप देख पा रहे हैं जब डिफरेंशिएशन शुरू हुई है डेरिवेटिव कितना आसान हो गया। अगर हम यहां से डेरिवेटिव करते पहले प्रोडक्ट रूल लगना था यहाँ पे, फिर आगे बात बनती थी डिफरेंशिएशन, ये थोड़ा एलैबोरेट करके लिखा गया ताकि आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता लग जाए, और डिफरेंशिएशन के बाद वो स्टेप काफी सिंपल हो जाता है अगर हम लॉग लेते हैं, और इस साइड पे 17 आई वांट टू log u 1 by u फर्दर dy by dx of u x square plus y। तो ये तो सिंपल हो गया जी, 16 by x आ गया इस साइड पे प्लस 9 by y dy by dx, और इस साइड पे आएगा 17 by x square plus y into ब्रैकेट लगा के 2x plus dy by
dx। इसके बाद आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड गेट द आंसर। क्या करेंगे आप डी ओवर डी एक्स वाली टर्म को शिफ्ट करेंगे इधर, ये आएगा 34x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 17 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई, साथ में आएगा डी ओवर डी एक्स। अब ये टर्म इधर शिफ्ट कर लेंगे विदाउट इधर, तो आपका आंसर डी ओवर डी एक्स आ जाएगा। सो बेटा प्लीज नोट डाउन दिस। थैंक यू।